हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट टेंस जो सिंपल होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में रूल्स के साथ और स्ट्रक्चर्स के साथ कन्वर्ट करना समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस जो सिंपल में है उसका ही कन्वर्जन करेंगे और जैसे जैसे हम टेंस आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम वीडियोस पे अपलोड करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल से ही सीधे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं तो आपको एक्टिव पैसिव समझ नहीं आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस एस या फिर ES, मतलब V1 के साथ एस या ES लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। सब्जेक्ट आई है और V1 ईट और उसके साथ एस लगाया है और ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई ईट्स फूड, मतलब मैं खाना खाती हूँ। तो ये जो है हम आप इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। अब हम इसका कन्वर्जन देखेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अब इसका कन्वर्जन हम करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव का जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रूल होता है ना, जो हर जगह वैल्यूएबल होता है, वो होता है सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो है फूड और वहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। और कोई भी टेंस हो, कोई भी उसका V3 हो जाएगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो और बाय हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर होता है पैसिव में कन्वर्ट करने का। तो अब इसको एक बार कंपेयर भी करेंगे हम कि पहले क्या स्ट्रक्चर था और अब क्या स्ट्रक्चर होगा। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, इतना स्ट्रक्चर तो है प्रेजेंट टेंस का। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब क्योंकि हमें पता है कि फूड एक सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे, डायरेक्टली वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हमें प्रेजेंट टेंस के साथ हमें क्या मिलते हैं हेल्पिंग वर्ब में, इज़, एम और आर। तो हम इसके साथ यूज़ क्या करेंगे, हम फूड के साथ यूज़ करें फूड के साथ हम यूज़ करेंगे इज़, क्योंकि ये फूड्स नहीं है, और फूड्स होता तो आर लगता। तो इज़ एम आर में से हम क्या यूज़ करेंगे, हम इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि एम ह्यूमन के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है, और फूड एक सिंगुलर है। तो हमने लगा दिया फूड के साथ इज़, क्योंकि वो एक सिंगुलर है। अब हमने जैसे ही पहले बता दिया था कि कोई भी वर्ब की फॉर्म हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो चली जाएगी, मतलब वो नहीं होगी, ओमिटेड हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ईट, एट, ईटन हो जाएगा। फिर बाय तो लगना ही है, क्योंकि वो उसके द्वारा किया जा रहा है। तो जो प्रोनाउन है, फिर जैसे आई है तो आई ईट्स फूड, तो वो मी बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज किया है। तो अब इसका स्ट्रक्चर मैच करते हैं। फूड सब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने यही स्ट्रक्चर आपको बताया था, और अब हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि हमने जो एक्टिव वॉइस में देखा था, तो जो फॉर्म थी, मतलब जो स्ट्रक्चर था, वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट था। जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो अब हमें स्ट्रक्चर्स भी पता हैं, तो अब हम एग्जांपल से कुछ सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आई ईट्स फूड, तो ये एक बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉर्म हो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे ये मैंने वहीं पे सॉल्व करके दिखाया था। तो फूड इज़ ईटन बाय मी, यही इसका आंसर होगा। तो हमने इसको बिल्कुल रूल से सॉल्व किया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फूड इज़ ईटन बाय मी। सेकंड क्वेश्चन है रीना राइट्स अ लेटर, जो रीना है वो राइट कर रही है लेटर। तो ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे एस और एस आ रहा है वर्ब के साथ। क्या आ रहा है, राइट्स, राइट है वो, और एस या फिर एस आ रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, भले कोई भी वर्ब हो। तो
आ लेटर हो जाएगा। तो इसको अपन कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा था लेटर। अब लेटर क्योंकि एक सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स नहीं है, लेटर है ना, तो लेटर के साथ हम लगाएंगे इज़। तो लेटर के साथ हम इज़ लगाएंगे क्योंकि लेटर हमारा सिंगुलर है। क्योंकि हमारे प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं, इज़, एम, आर। ना हम इसके साथ आर लगा सकते क्योंकि लेटर एक सिंगुलर है और एम भी नहीं लगेगा। और फिर राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रिटर्न होता है, और फिर बाय प्लस रीना, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। माई मदर कुक्स फूड, ये क्वेश्चन है तो इसका फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। माई मतलब सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कुक्स मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिनेंस है, तो माई मदर पूरा एक सब्जेक्ट है। तो फूड, क्योंकि फूड्स नहीं है, फूड है तो ये सिंगुलर है। फूड इज़ कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाएगी कुकड। फूड इज़ कुकड, तो COOKED, कुकड बाय माई मदर। क्योंकि हमने माई मदर इसलिए क्योंकि माई मदर पूरा एक सब्जेक्ट है, मतलब मदर या फिर माई एक नहीं है कि यही एक इकलौता सब्जेक्ट हो, ये मतलब टोटल इसका सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो एस वर्ब के साथ एस है और फिर एस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल पहले जो सेंटेंस है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो, नहीं तो गलत स्ट्रक्चर लग जाएगा, तो फिर पूरा एक्टिव पैसिव भी गलत हो जाएगा। तो टीचर इज़ टॉट, तो टीच इंग्लिश इज़ टॉट, क्योंकि टॉट है ना, तो टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट होती है। तो टीचर टॉट, इंग्लिश इज़ टॉट बाय टीचर, क्योंकि टीचर एक नाउन है वो चेंज नहीं होगा। वही लास्ट है हैन लेस एग। एग है हमारा ऑब्जेक्ट और जो हैन है हमारा सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई भी वर्ब की फॉर्म हो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे। तो एग्स, अब यहाँ पे हम देखने वाली चीज़ है, क्योंकि एग्स है तो एग्स आर, क्योंकि एग्स एक प्लूरल है, एग्स प्लूरल होता है ना, तो क्योंकि एग्स प्लूरल होता है तो इज़ तो लगेगा नहीं, एम भी नहीं लगेगा, तो आर ही लगेगा। तो एक्स के साथ हमने लगा दिया यहाँ पे आर। अब आर के बाद लेस की जो थर्ड फॉर्म होगी वो लेड होगी, और फिर बाय लगाना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर हैन जो है हम वहाँ पे हैन लिखेंगे। तो ये हमने कर लिए सारे एग्जांपल्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो, मतलब कोई क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर आप अपने से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के उसको सॉल्व कर दूँगी। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।